नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बोले, और वो भी किस पर? पश्चिम बंगाल पर। जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को लेकर के, घुसपैठियों को लेकर के, उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और आज क्या संसद से प्रधानमंत्री ने यह राष्ट्रपति शासन का एक तरह से बड़ी मोहर लगा दी है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर, क्योंकि ये मैं आपको सबूतों और साक्ष्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से ममता बनर्जी को निर्मम सरकार, और ममता बनर्जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ किया है, सीजीआई के सामने जो कुछ किया है, वो आगे प्रधानमंत्री ने बोला उसके बाद आपसे दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इस प्रकार से कृत्य किया है? क्या इस पर वाकई में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो क्या आपको लगता है कि लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बिना आपको वक्त गवाए हम लिए चलते हैं। पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पर कैसे आखिरकार पहले बार बोला है संसद से। सुनिए जरा, उसके बाद लिए चलेंगे ममता की ओर। माननीय सदस्य को सुन रहा था, यूं तो वो अपने आप को राजा कहलाने में बहुत गर्व करते हैं, लेकिन वे आर्थिक असमानता की चर्चा कर रहे थे। बताइए, जो खुद को राजा माने और वो आर्थिक असमानता की बात करे, सबको लगता है कि क्या यही देखने के बाकी रह गए थे क्या? आदरणीय सभापति जी, हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। जरा खुद तो अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, और यहां उपदेश दे रहे हैं। क्या हाल करके रखा हुआ है। ऐसी निर्मम सरकार से वहां के लोगों का भविष्य अंधकार के अंदर डूब रहा है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं, और वे यहां उपदेश देते हैं। घुसपैठ दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं? और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं। बेटे बेटियों के जिंदगी पर खतरे पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। आपने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमूमन मुझे लगा है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की कार्यवाही को लेकर के कभी भी संसद में चीजें नहीं बोली जाती। आप लोगों में बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि आखिरकार यार ये प्रधानमंत्री को वहां बोलने की आवश्यकता क्या थी। शायद आप सही हैं, लेकिन एक बात और समझिएगा, जो मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी, जिसके कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देश के बड़े बड़े वकील जिस कोर्ट में उनके तरफ से जिरह कर रहे हो, सुनवाई कर रहे हो, सैकड़ों करोड़ रुपए जिसके लिए ममता बनर्जी ने फीस भरी हुई है, आखिरकार ममता बनर्जी को कपिल सिब्बल के साथ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जिरह करने का मतलब समझते हैं? क्योंकि यह बात तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा
कि आपको बोलने की क्या आवश्यकता, आपके पास तो इतनी वकीलों की लिस्ट पड़ी है जिसमें कपिल सिब्बल साफ तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात का जिक्र करते हुए यहां पर कहा। अब समझिए, ममता बनर्जी को हमारी देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी को चाहिए वो किस बात पर भरोसा करती है? ममता बनर्जी भरोसा करती हैं सिर्फ अपने आप पर, घुसपैठियों पर, बांग्लादेशियों पर, रोहिंग्याओं पर, जो कि उनका वोट बैंक है। आखिरकार ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी का पैटर्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है वो तो कहा ही है, लेकिन ममता बनर्जी का पैटर्न देखिए। जब ईडी आईपैक के दफ्तर में छापेमारी करने पहुंचती है, ये लोग संविधान की पालन करते हैं, तब मैं कह रहा हूं देखिए संविधान का इस तरह से पालन करते हैं। आईपैक के दफ्तर में छापेमारी करने पहुंचती है तो ममता बनर्जी क्या करती हैं? बीच में पहुंच करके वहां जाकर के ईडी के हाथ से डॉक्यूमेंट्स, पेपर, मोबाइल फोन, बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जिनको खींच करके लेके आती हैं। ये ममता बनर्जी के काम है, उनके हाथ से खींच कर ले आती हैं। ये संवैधानिक है। ममता बनर्जी जब सीबीआई की रेड पड़ती है तो सीबीआई की गिरफ्तारी करवाती है। ये ममता बनर्जी हैं। इनके पुलिस आयुक्त धरने पर बैठते हैं। ममता बनर्जी के पुलिस आयुक्त धरने पर बैठते हैं। कभी पुलिस चार्टर में कहीं लिखा हुआ है क्या, पुलिस के उसमें रोल में, कि पुलिस भी जाकर के धरने पर बैठेगी? लेकिन पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ममता बनर्जी के साथ धरने पर बैठे थे। ये संविधान की रक्षा कर रहे लोग। ममता बनर्जी के जितने भी काम देखे उन सब में सिर्फ एक ही चीज दिखता है कि ममता बनर्जी को वोट बैंक के लिए वो हर स्तर तक गिर सकती हैं, उस स्तर तक शायद जहां पर संविधान का रक्षक यानी 140 करोड़ देशवासी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सभी लोग संविधान के रक्षक हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आखिरी व्यक्ति हो देश का, वो भी संविधान का रक्षक है, क्योंकि संविधान सबके लिए समान है। लेकिन ममता बनर्जी, जब सब कुछ हो गया, आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाला केस था जिसमें भी कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे थे ममता बनर्जी की, लेकिन इन सबके बाद इस सब कुछ हुआ एसआईआर को लेकर के, जब अभी जिरह चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो ममता बनर्जी काला कोट पहन करके कपिल सिब्बल के बगल में बैठ करके वहां पर घुसपैठियों, अवैध रोहिंग्या मुसलमानों की जिरह कर रही हैं उनके लिए। क्यों? उन्हें पता है कि अब यही बचा हुआ, अगर इनके लिए मैं आखिरी में नहीं उतरती हूं यहां पर, तो कतई भी अब वो बचने वाली नहीं, क्योंकि अब रोहिंग्याओं और अवैध जो मुस्लिम हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, उनको अब बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप समझिएगा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब से एसआईआर हुआ है, बांग्लादेश बॉर्डर पर भीड़ इकट्ठा है बाहर जाने के लिए अवैध घुसपैठियों का, क्योंकि वो यहां पर आकर के, पश्चिम बंगाल के लोग लोकल खुद कहते हैं कि उनको रोजी रोटी और सब कुछ नहीं है, लेकिन ये अवैध रोहिंग्या मुसलमान जो अवैध घुसपैठी हैं, वो क्या करते हैं? वो किसी की भी घर पे काम करने चले जाते हैं, कैसे भी काम करते हैं। अगर ये लोकल वहां मांगे कि मुझे 300 रुपए की दिहाड़ी दो, तो कहेंगे मैं 150 रुपए पे कर लूंगा। वो लोकल का रोजगार भी छीनना है, सब कुछ छीनना है। उसके बाद ममता बनर्जी वोटर आईडी कार्ड और सारे प्रूफ दे करके उनको भारत का परमानेंट रेसिडेंट बना देती हैं, और लाखों करोड़ों की संख्या में पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जो लोग बाहर गए, अब ममता बनर्जी उनको पश्चिम बंगाल में वोटर बना चुकी है। इसी मामले में एसआईआर को लेकर के याचिका गई कि कपिल सिब्बल उसकी सुनवाई, मतलब एसआईआर को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनवाई कर रहे हैं, तो उसमें कपिल सिब्बल के साथ साथ, कपिल सिब्बल पर ममता बनर्जी को भरोसा नहीं है, जिनकी एक दिन की फीस 15-15 लाख से 20-20 लाख रुपए तक की है। ममता बनर्जी खुद जिरह पर करने पहुंच जाती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी किस हद तक डरी हुई है कि वो सत्ता से बाहर जा रही है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में इस बात पर जिक्र करना कि कोर्ट को लेकर के, घुसपैठियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर किया जा रहा, वगैरह वगैरह जो कुछ कहा गया, क्या प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शासन, ममता बनर्जी बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू करना चाहिए? क्या वहां पर ममता बनर्जी की सरकार को नहीं गिरानी चाहिए?
यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर उठकर कोई भी फैसले किसी प्रकार की प्रेशर करता है संवैधानिक पद पर बैठकर, तो उसे उस पद पर बैठने का हक नहीं है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बने रहे ओनली न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।